नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एडुओ फैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास होने वाली है चट्टानों के विषय में, जिसमें आपको थ्योरी और क्वेश्चंस दोनों दिए जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों, बात करते हैं चट्टानों की। चट्टानों की अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि भूपटल पर पाए जाने वाले समस्त पदार्थ जो कि धातुएं नहीं हैं, चाहे वे चीका मिट्टी की भांति मुलायम हो या ग्रेनाइट की भांति कठोर हो, उनको चट्टान कहा जाता है। पृथ्वी के कृष्ण में तत्वों की संख्या लगभग 100 से के आसपास होती है, लेकिन कृष्ण के निर्माण में 8 तत्व ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कौन कौन से वो 8 तत्व हैं जिन्हें कृष्ण के निर्माण में महत्वपूर्ण मानते हैं? तो वो है आपका ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम तथा मैग्नीशियम। ठीक है, अब देखते हैं ऑक्सीजन कितना है। तो ये 46.8% है, सिलिका 27.8% है, इसके बाद में एल्यूमिनियम जो है वो 8.13 है, और लोहा जो है वो 5% है, कैल्शियम जो है वो 3.63% है, सोडियम 2.83% है, पोटेशियम 2.59% है और मैग्नीशियम 2.9% है। ठीक है, तो ये सभी तत्व जो है ये मिलकर कृष्ण का निर्माण करते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चट्टानें जो होती हैं वो आपकी 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। दोस्तों, आग्नेय चट्टान जो होती है ये ज्वालामुखी के उद्गार से होती है। ठीक है, देखते हैं आगे। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ से निकलने वाला जो मैग्मा होता है वही धरातल पर जमकर ठंडा होने के बाद में आग्नेय चट्टानों में परिवर्तित हो जाता है। इन्हें प्राथमिक शैल कहा जाता है। इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं और परतें भी नहीं पाई जाती हैं, और ये रवेदार होती हैं। ठीक है, ये हमने आग्नेय चट्टानों के बारे में देखा जो कि ज्वालामुखी के उद्गार से निकलती हैं। जो मैग्मा बाहर धरातल पर निकलकर जमकर ठंडा हो जाता है वो आग्नेय चट्टानों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इन्हें प्राथमिक शैल कहते हैं क्योंकि इनका जो निर्माण होता है वो किसी इरोजन की वजह से या विखंडन की वजह से नहीं होता है, तो इन्हें प्राथमिक शैल कहते हैं। इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि जब लावा बाहर निकलता है तो वो इतना हीट होता है कि उसमें कोई पेड़ पौधे जीव जंतु कुछ बचता ही नहीं है, वो सभी जलकर राख हो जाते हैं, इसलिए इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। परतें नहीं पाई जाती हैं क्योंकि ये लावा निकलता है और निकलकर जम जाता है। ठीक है, और ये रवेदार होती हैं। इनकी जो संरचना होती है वो रवेनुमा होती है, यानी दानेदार होती है। ठीक है, इनका एग्जाम्पल कौन कौन सी चट्टानें होती हैं? बेसाल्ट, ग्रेनाइट, गैब्रो और मोनोजाइट। ये चट्टानें आपकी आग्नेय चट्टानों के रूप में जानी जाती हैं। अब इसमें जो आंतरिक चट्टानें होती हैं वो बैकोलिथ, लेकोलिथ, फैकोलिथ प्रमुख हैं। ठीक है, जो मैग्मा ज्वालामुखी से जो मैग्मा बाहर निकलता है, बाहर निकल कर, जैसे कि ये पृथ्वी की सतह है, और जो मैग्मा बाहर निकला, ये लावा जो बाहर निकला और वो जमकर चट्टानें बन गई, तो ये तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट इन रूप में बन गई। लेकिन जो अंदर जमीन के अंदर जो चट्टानें परत के रूप में जम गई, उन्हें बैकोलिथ कहते हैं, लेकोलिथ कहते हैं, फैकोलिथ कहते हैं। ठीक है, अब इनकी जो आकृति होती है वो विभिन्न तरीके की होती है और उसी नाम से इनका बैकोलिथ, लेकोलिथ और फैकोलिथ नाम पड़ता है। ठीक है, अब हम उन आकृतियों को देखते हैं कि वो आकृतियां कैसी होती हैं और उन्हीं के नाम पर इनका नाम पड़ता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप धरातल के नीचे जो जमीन के अंदर जो हजारों किलोमीटर की में जो लावा जम जाता है उसे बैकोलिथ, लेकोलिथ और फैकोलिथ कहते हैं। जो लावा गुंबद नुमा रूप में जम जाता है, इस तरह की आकृति बनाता है, ऐसे जो आकृति के रूप में लावा जम जाएगा उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे बैकोलिथ। ठीक है, उसे बैकोलिथ कहते हैं। इसके बाद में अगर आकृति इस टाइप की बन रही है जैसे कि छतरी नुमा हो, ऐसे जैसे ऐसे इस तरह की आकृति कुछ बन रही हो, इस तरह की आकृति बन रही हो ऐसे, तो उसे कहते हैं लेकोलिथ। और अगर लहरदार आकृति बन रही हो, अगर आप कोई चीज फेंकेंगे तो वो लहर नुमा जाएगी, इस तरह की अगर आकृति बन रही है तो उसे कहते हैं फैकोलिथ। ठीक है, तो आप कोई चीज जब फेंकेंगे तो कैसी आकृति बनेगी? लहरदार बनेगी, और उस लहरदार आकृति को क्या कहते हैं? फैकोलिथ कहते हैं। अब जब चट्टानें जो होती हैं वो जब
उनमें दरारें पड़ जाती हैं और उनके बीच में जो लावा जम जाता है तो वो कुछ इस आकृति का बन जाता है, इस ऐसे कुछ आकृति बना देता है। दरारों के बीच में लावा जाकर जो जमता है वो कुछ इस टाइप की जो आकृति बनाता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे डाइक कहते हैं। ठीक है, ये आप 4 बातें याद रखिए। फेकोलिथ किसे कहते हैं, बैकोलिथ किसे कहते हैं, लेकोलिथ किसे कहते हैं और डाइक किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने आज की क्लास में देखा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब हम अवसादी चट्टानों के विषय में। अवसादी चट्टानें अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है सैल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ठीक है, यह अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा हो जाते हैं और यह अवसाद दबकर कठोर होकर सैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सैल को अवसादी चट्टान कहते हैं। ठीक है, इनका निर्माण भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों से होता है। परतदार ये चट्टानें होती हैं और इनमें जीवाश्म पाया जाता है। ये मुख्यतः 3 क्रियाओं द्वारा निर्मित होती हैं। अब अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। दोस्तों, जैसे आग्नेय चट्टानें हैं, इनसे ये मान लीजिए ये आग्नेय चट्टान है, इससे कुछ चीज पानी का दबाव पड़ा, हवा का दबाव पड़ा, ठीक है, या ऊपर से हीट का दबाव पड़ा, तो उससे क्या होगा, इनसे छोटे छोटे जो कण होंगे वो इस तरह आके यहाँ पर एक परत बना देंगे। इसके बाद में फिर उसके ऊपर यहाँ पर परत बन गई, फिर उसके ऊपर यहाँ परत बन गई। अब अगर इस परत के बीच में, इन परत के बीच में एक ये छोटा सा पेड़ है, ठीक है, इस वाली परत में एक पेड़ बना, उसके ऊपर ये परत बन गई और ये पेड़ दब गया। तो जब ये पेड़ दब जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ जीवाश्म पाए जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अवसादी जो चट्टानें होती हैं उनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, और ये परतदार होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि ये इनका जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है, तो इनका निर्माण जो होता है वो होता है अवसाद के द्वारा। जो ग्रेनाइट आज चट्टानों से अवसाद निकलते हैं वो परत के रूप में बनते चले जाते हैं और वो एक चट्टान का निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार से इनका जो निर्माण होता है वो अवसादों द्वारा होता है और इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो होते हैं, इनका जो निर्माण होता है वो मुख्यतः 3 क्रियाओं द्वारा इनका निर्माण होता है। कौन कौन सी वो क्रियाएं हैं उन्हें भी हम देख लेते हैं। एक तो है आपका यांत्रिक क्रिया द्वारा। ठीक है, जो यांत्रिक क्रियाओं द्वारा जिन चट्टानों का निर्माण होता है वो होती हैं बलुआ पत्थर और गोलाश्म होती हैं, गोलाश्म और लौयस होती है। बलुआ पत्थर, गोलास और लोयस। दोस्तों, एक आपने अभी मैदान पढ़े थे हमने जब तकला मकान मरुस्थल की क्लास पढ़ी है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगी, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हमने पढ़ा था तकला मकान। ठीक, कहाँ पर है, तो ये हमने पढ़ा था, कहाँ पर है, चीन में, चीन और मंगोलिया में पढ़ा था इसे। तो ये लोयस का मैदान जो है वो एक अवसादी मैदान ही है जहाँ पर तकला मकान है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, जैविक क्रियाओं द्वारा तो कोयला और पीट का निर्माण होता है। रासायनिक क्रियाओं द्वारा खड़िया, सेल खड़ी और नमक की चट्टानें मिलती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उच्च ताप और दाब। अब हम बात करेंगे किसकी, तो अब हम बात करेंगे कायांतरित चट्टानों की या रूपांतरित चट्टानों की। दोस्तों, उच्च ताप और दाब के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों का परिवर्तन हो जाता है, तो उन्हें ही कायांतरित चट्टानें कहते हैं। ठीक है, उच्च दाब और उच्च ताप के कारण जब ग्रेनाइट जैसी चट्टानें, या ये कहें कि आग्नेय चट्टानें जिनमें कि बेसाल्ट, ग्रेनाइट, गैब्रो और मोनोजाइट जैसी चट्टानें ये चटक कर, टूट कर, या इनमें जीवाश्मों के कारण, अवसादी चट्टानों में जीवाश्मों के कारण जब इनका परिवर्तन हो जाता है तो उसे रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें कहते हैं। ठीक है, ये परतदार नहीं होती हैं और ना ही इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते, क्योंकि जो जीवाश्म होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं इनके परिवर्तन होने में। ठीक है, तो इनका उदाहरण क्या है, ग्रेफाइट है, संगमरमर है, शिस्ट है और नीस है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि कौन सी चट्टानें परिवर्तित होकर कौन सा रूप ले लेती हैं। कौन सी चट्टानें हैं जो
बदलकर रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें हो जाती हैं। उन्हें देख लेते हैं। जैसे कि अभी आपने आग्नेय चट्टानों में ग्रेनाइट पढ़ा था, ठीक है। तो ग्रेनाइट का जो रूपांतरण होता है वो नीस के रूप में होता है, ठीक है। ग्रेनाइट का जो रूपांतरण है वो नीस है। इसके बाद में आता है आपका जैसे बेसाल्ट है, तो बेसाल्ट का जो रूपांतरण होता है वो सिस्ट में होता है, और सिस्ट के साथ साथ में ये एम्फीबोलाइट में भी होता है, ठीक है। तो इसका रूपांतरण दो रूप में होता है, एक सिस्ट के रूप में और एक एम्फीबोलाइट के रूप में, सिस्ट और एम्फीबोलाइट। इसके बाद में अगर हम अवसादी चट्टानों में बात करें तो अवसादी चट्टानों में सेल का जो रूपांतरण होता है, सेल का रूपांतरण किस में होता है, तो ये स्लेट के रूप में होता है, ठीक है। सेल का रूपांतरण स्लेट के रूप में होता है। जैसे कि चूना पत्थर जो कि अवसादी चट्टान का उदाहरण है। चूना पत्थर का अगर रूपांतरण हम देखेंगे तो चूना पत्थर का रूपांतरण संगमरमर के रूप में होता है, ठीक है। इसके बाद में एक जो आपकी और चट्टान है जो कि अवसादी चट्टान है, कौन सी, बलुआ पत्थर। तो बलुआ पत्थर का जो रूपांतरण होता है वो किस में होता है, तो वो आपका होता है संगमरमर में, ठीक है। बलुआ पत्थर का क्वार्टजाइट में होता है, क्वार्टजाइट में। इसके बाद में आपने अवसादी चट्टानों में एक कांग्लोमेरेट देखा होगा, कांग्लोमेरेट का जो रूपांतरण होता है वो किस में होता है, तो वो आपका होता है क्वार्टजाइट में, ठीक है। तो ये आपने अवसादी चट्टानें देखी जिनका रूपांतरण आपने विभिन्न चट्टानों के रूप में देखा। अगर हम रूपांतरित चट्टानों को ही रूपांतरित चट्टानों में देखें, क्योंकि बहुत सी ऐसी चट्टानें रूपांतरित चट्टानें हैं जिनका फिर दोबारा रूपांतरण होता है, ठीक है। तो वो कौन सी चट्टानें हैं, जैसे स्लेट अभी हमने देखा, स्लेट का रूपांतरण किससे हुआ था, तो सेल से हुआ था। सेल से स्लेट बना और स्लेट से क्या बनेगा, तो स्लेट का जो रूपांतरण होता है वो किस में होता है, तो वो फाइलाइट में होता है, ठीक है। किस में होता है, फाइलाइट में होता है। इसके बाद में अगर हम फाइलाइट का रूपांतरण देखें तो फाइलाइट का जो रूपांतरण है वो किस में होता है, तो फाइलाइट का रूपांतरण दोस्तों सिस्ट में होता है, ठीक है, सिस्ट में होता है। और इसके बाद में अगर हम गैब्रो का रूपांतरण देखें, गैब्रो जो कि एक आग्नेय चट्टान है, तो अगर हम गैब्रो का रूपांतरण देखें तो किस में होता है, तो ये आपका सर्पेंटाइन में होता है, ठीक है, सर्पेंटाइन में होता है। तो ये आप चीज़ें याद रखिएगा कि कौन सी चट्टान है जिसका रूपांतरण हो रहा है। ये आपने देखा कि कैसे कौन सी चट्टान किस रूप में रूपांतरित हो रही है। आइए अब इनको एक साथ देख लेते हैं, कौन सी चट्टान का किस रूप में रूपांतरण हुआ है, ठीक है। तो आपने अभी देखा जैसे कि ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट का किस रूप में हुआ, तो ग्रेनाइट का नीस के रूप में हुआ। इसके बाद में बेसाल्ट का सिस्ट और एम्फीबोलाइट के रूप में हुआ। सेल का स्लेट के रूप में हुआ। चूना पत्थर का संगमरमर के रूप में। बलुआ पत्थर का क्वार्टजाइट के रूप में। कांग्लोमरेट का क्वार्टजाइट के रूप में। स्लेट का फाइलाइट के रूप में। फाइलाइट का सिस्ट के रूप में। गैब्रो का सर्पेंटाइन के रूप में। इन चट्टानों को आपने रूपांतरित होते हुए देखा, ठीक है। अब हम इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारी तैयारी कैसी हुई, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न है एक या एक से अधिक खनिज से निर्मित ठोस पदार्थ को क्या कहते हैं। तो दोस्तों एक या एक से अधिक खनिज से निर्मित ठोस पदार्थ को क्या कहते हैं, तो उसे चट्टान कहते हैं, ठीक है। इनका क्रम यही है, छोटे छोटे जो तत्व होते हैं वो जब आपस में मिलते हैं तो वो यौगिक कहलाते हैं। यौगिक जब आपस में मिलते हैं तो उन्हें खनिज कहा जाता है, और जब बहुत से खनिज आपस में मिलते हैं तो उन्हें चट्टान कहा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था कि एक या एक से अधिक खनिज से निर्मित ठोस पदार्थ को क्या कहते हैं, तो आप बताइएगा कि चट्टान कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर क्या था, रॉक था। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा चट्टानों का प्रकार है, कौन सा है जो कि चट्टानों का प्रकार है, तो आग्नेय, अवसादी और कायांतरित, ये तीनों ही प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, इसलिए उपरोक्त सभी आंसर आपका सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ रॉक्स,
तो यहाँ पर आपका ऑल ऑफ द एबव राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। दोस्तों चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहते हैं और मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। तो इस हिसाब से आपका विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा, चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, व्हाट इज द स्टडी ऑफ रॉक्स कॉल्ड, पेट्रोलॉजी, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक भाग किस प्रकार की चट्टान का बना है। जो सर्वाधिक भाग बना हुआ है पृथ्वी पर वो किस चट्टान का बना हुआ है ये आपसे पूछा गया है। तो सर्वाधिक भाग जो बना हुआ है वो आपका आग्नेय चट्टान का बना हुआ है, विकल्प ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा सही करना पड़ेगा, क्योंकि सर्वाधिक भाग पर जो है वो अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं, आग्नेय चट्टानें नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक भाग पर अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं, विकल्प बी यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ रॉक इज द लार्जेस्ट पार्ट मेड ऑफ सेडिमेंटरी रॉक, विकल्प ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जमीन के अंदर हजारों किलोमीटर में लावा जमकर गुम्बदनुमा संरचना बनाती है तो उसे क्या कहते हैं। दोस्तों अभी हमने इसी क्लास में पढ़ा कि जब कोई गुम्बदनुमा संरचना बनती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं बैकोलिथ। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, बैकोलिथ। गुम्बदनुमा संरचना बनेगी तो उसे बैकोलिथ कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर बैकोलिथ ऑप्शन ए राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, बहुमूल्य धातुएं जैसे सोना, निकेल, तांबा इत्यादि कौन सी चट्टानों में पाई जाती हैं। तो ये जो सारी धातुएं हैं वो कौन सी चट्टानों में पाई जाती हैं, तो ये आग्नेय चट्टानों में पाई जाती हैं, विकल्प ए यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आग्नेय चट्टान। आगे बढ़ते हैं, इन विच रॉक्स आर प्रेसियस मेटल लाइक गोल्ड, निकेल, कॉपर एक्सेट्रा फाउंड इग्नियस, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। इनमें से सही सुमेलित युग्म आपको बताना है। ठीक है, तो अभी हमने रूपांतरण में पढ़ा कि कौन सी चट्टान का रूपांतरण होकर कौन सी चट्टान बनती है। तो ग्रेनाइट का रूपांतरण नीस में होता है, बेसाल्ट का सिस्ट में होता है, गैब्रो का सर्पेंटाइन में होता है। इस हिसाब से आपका उपरोक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ग्रेनाइट का नीस में, बेसाल्ट का सिस्ट में और गैब्रो का सर्पेंटाइन में होता है, विकल्प डी उपरोक्त सभी आपका सही विकल्प है। विच ऑफ द फॉलो पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, तो ये आपने देखा, ऑल ऑफ द एबव राइट आंसर। नेक्स्ट करेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। सही सुमेलित युग्म आपका कौन सा है, तो विटमिनस जो कोयला होता है उसका रूपांतरण ग्रेफाइट में होता है, सैल का रूपांतरण स्लेट में होता है, चूना पत्थर का रूपांतरण संगमरमर में होता है। आपका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, ऑल ऑफ द एबव राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा कथन युग्म सही सुमेलित है। कौन सा युग्म है जो आपका सही सुमेलित है, तो जो डोलोमाइट है उसका रूपांतरण होकर संगमरमर का रूप ले लेती है, लिग्नाइट कोयला जो होता है वो एंथ्रासाइट कोयले में कन्वर्ट हो जाती है, इसके बाद में स्लेट जो है वो फाइलाइट के रूप में हो जाता है कन्वर्ट। तो इसमें आपका उपरोक्त सभी आंसर सही हो जाएगा, डोलोमाइट का संगमरमर, लिग्नाइट का एंथ्रासाइट और स्लेट का फाइलाइट। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी आपका सही है। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन को और क्लास को शामिल किया गया है। आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।